महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। अभी स्पीकर से नहीं मिलेंगे श्रीकांत शिंदे, ये सूत्रों के हवाले से इंफॉर्मेशन। पहले स्पीकर को चिट्ठी सौंपेंगे यूबीटी गुट के बागी सांसद। श्रीकांत शिंदे के आवास पर अभी कोई बैठक नहीं है, सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं। अभी महाबलेश्वर में है श्रीकांत शिंदे, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहले स्पीकर को चिट्ठी सौंपेंगे यूबीटी गुट के बागी सांसद। श्रीकांत शिंदे के आवास पर अभी कोई बैठक नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी। अभी महाबलेश्वर में है श्रीकांत शिंदे, क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था कि श्रीकांत शिंदे के आवास पर बैठक होनी है। और अब जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उसके हिसाब से अभी स्पीकर से नहीं मिलेंगे श्रीकांत शिंदे। सूत्रों के हवाले से खबर, पहले स्पीकर को चिट्ठी सौंपेंगे यूबीटी गुट के बागी सांसद। श्रीकांत शिंदे के आवास पर अभी कोई बैठक नहीं होगी। और बगावत की अटकलों के बीच संसदीय दल की बैठक, शिवसेना यूबीटी ने बुलाई संसदीय दल की बैठक। कल दिल्ली में बुलाई गई है संसदीय दल की बैठक, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बगावत के सुर तेज होते नजर आ रहे हैं। और बगावत की अटकलों के बीच, अटकलें क्यों? क्योंकि अब तो ये तस्वीर नजर आ रही है पूर्णतः। ऐसे में संसदीय दल की बैठक की खबरें आ रही हैं। शिवसेना यूबीटी ने बुलाई है संसदीय दल की बैठक। कल दिल्ली में बुलाई गई है संसदीय दल की बैठक। तो शिवसेना में पहले ही दो फाड़ हो चुकी है, और अब उद्धव ठाकरे का जो ये गुट है, इसमें कहीं ना कहीं वो दो फाड़ नजर आ रही है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी सुशील तिवारी जुड़ रहे हैं। सुशील जी, पहले आवास पर बैठक की बात कही जा रही थी श्रीकांत शिंदे के, लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि उनके आवास पर कोई बैठक नहीं है, क्योंकि उनकी मौजूदगी अभी नहीं है। बिल्कुल मोनिका, जो पूरा माहौल है कहीं ना कहीं ये उद्धव ठाकरे गुट है शिवसेना का, इसके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जिस तरह सांसद, उसके लगभग 6 सांसद जो लगातार उनसे दूरी बनाए हुए हैं, जो बागी हैं, और इसमें जो संसदीय दल की बैठक भी कल अब बुलाई है उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट ने। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे कहना है जिसको जाना हो बिल्कुल जाए, क्योंकि मैं किसी को रोकूंगा नहीं। लेकिन इतना जरूर है, आज मेरा दिन खराब है लेकिन आने वाला दिन मेरा अच्छा भी होगा, ऐसा नहीं, समय का इंतजार करना होगा। तो ये बात कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि मेरी बात नहीं सुनेंगे ये जो तमाम सांसद हैं, क्योंकि लगातार उनसे फ़ोन पर भी कनेक्ट करने की कोशिश की थी कि उनको समझाया जाए, लेकिन वो नहीं माने और ना ही उनसे बातचीत हो पाई, क्योंकि उनके कॉल मिले ही नहीं। तमाम तरीके से उनके आसपास लोग भेजे भी गए। तो ये पूरा जो माहौल है बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट है वो टूटती हुई दिख रही है, क्योंकि दूसरी बार टूटेगी शिवसेना। क्योंकि शिवसेना जब एकनाथ शिंदे अलग हुए थे, मुख्यमंत्री बने थे, तब शिवसेना टूटी थी, उद्धव ठाकरे गुट बना था। तो उद्धव ठाकरे गुट के लिए ये वाकई में बहुत ही, जो देखा जाए तो बहुत ही ऐसे दिन है जो बहुत ही उद्धव ठाकरे जब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जिसे जाना है वो चले जाएं, तो ये भी साथ साथ कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से ये लोग जुड़े नहीं हैं। यानी कि उन्होंने वो क्रेडिट भी लेने की कोशिश की है, ये बताने की भी कोशिश की है कि असल में शिवसेना तो यही है जिसके साथ वो जुड़े हैं। अब एक तो पहली दो फाड़, अब उसके बाद यहां से भी जो लोग जा रहे हैं वो सिर्फ अभी मौके की नजाकत को देखते हुए जा रहे हैं, और ऐसे में लोगों को रोकने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल मोनिका, जिस तरह बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, उसका एक बहुत ही दबदबा था, लोग उस शिवसेना के सामने नतमस्तक होते थे। लेकिन आज शिवसेना है लगातार टूटती जा रही है, और एक बार जब एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री बने तब टूटी, और अब दूसरी बार ये टूटने जा रही। तो ऐसे में जिस तरह अब उनको लगता है कि जो मैं बाला साहब ठाकरे का बेटा हूँ, तो मेरी शिवसेना ही असली शिवसेना है, ये तमाम इस तरह की बातें आ रही हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने साफ कह दिया है जिसको जाना हो बिल्कुल जाए, क्योंकि मेरा समय इस वक्त ठीक नहीं, लेकिन आने वाला समय अच्छा होगा। कि ये लोग अगर जा रहे हैं तो शिवसेना से बाहर जा रहे हैं, ये बाला साहब ठाकरे के लोग नहीं है। तो ये पूरा जो बात कही है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं एक उनके अंदर जो दिल में दर्द है वो उनका दर्द सामने आ रहा है। और यहाँ तक कि जो शिवसेना है लगातार जो टूटती हुई दिख रही है, दूसरी बार टूटती हुई दिख रही है। इससे कहीं ना कहीं आने लगे हैं, प्रतिक्रियाएं जो है वो जोर शोर से आ रही हैं। शिंदे गुट की साइना एनसी का बड़ा बयान आया है, साइना एनसी का बड़ा स्टेटमेंट, ये ऑपरेशन टाइगर नहीं ऑपरेशन प्रगति है। ये साइना एनसी ने कह दिया ऑपरेशन टाइगर नहीं ऑपरेशन प्रगति है। ऑपरेशन टाइगर पर नाना पटोले का भी हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन टाइगर नहीं है, ये ऑपरेशन गीदड़ है, ये नाना पटोले की तरफ से कहा गया है। तो ये अलग अलग तरह के रिएक्शन, कोई कह रहा है कि ऑपरेशन टाइगर नहीं ऑपरेशन प्रगति बता रहा है,
और कोई ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन गीदड़ बता रहा है। सुशील जी, बिल्कुल मोनिका, जो ऑपरेशन टाइगर है इसको लेके तमाम आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। जिस तरह ऑपरेशन गीदड़, ऑपरेशन विकास, तो ये कहीं ना प्रगति, ऑपरेशन प्रगति ये बात आ रही है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं जो बागी सांसदों के पक्ष में खड़े हुए हैं वो अपनी बात कह रहे हैं, जो बागी सांसदों के खिलाफ हैं, जो उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट है। यहाँ तक कि अगर बात करें संजय राउत ने तो बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि इसमें करोड़ों रुपए की डील हुई है, बाकायदे ये सांसद कहीं ना कहीं पैसे के लालच में आके अलग हो रहे हैं। तो ये सब पूरा जो माहौल है आरोप प्रत्यारोप का दौर है, क्योंकि इस समय बागी सांसदों की भी आज श्रीकांत शिंदे की बैठक है और वो लोग एकनाथ शिंदे से भी मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये लगता है पूरा जो माहौल है ये बहुत ही इस वक्त एकनाथ शिंदे तो खैर खुश भी होंगे, क्योंकि जिस तरह। बिल्कुल सुशील जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। एक और जरा जानकारी आप साझा कर लें। संजय राउत का ऑपरेशन टाइगर पर एक्स पर पोस्ट आया है, सोशल मीडिया का सहारा लिया है संजय राउत का ऑपरेशन टाइगर पर एक्स पोस्ट। बागी सांसदों को संजय राउत की खुली चेतावनी, हर एक चीज का हिसाब लिया जाएगा, ये संजय राउत ने कहा। संजय राउत ने चार्टर्ड विमान का जिक्र किया है और कहा कि चार्टर्ड विमान ने 2 सांसदों को अपने साथ ले जाकर उड़ान भरी। नांदेड़ एयरपोर्ट से चार्टर्ड विमान ने उड़ान भरी। अब देखिए, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ये भी आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर इन सांसदों को रिश्वत दी गई है, इन्हें खरीदा गया है अपने पाले में करने के लिए, करोड़ों दिए गए हैं। 6 बागी सांसद दिल्ली में हैं, फोन नॉट रीचेबल है, इस तरह की बात भी सामने आ रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।